हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से ये कामना करती हूँ कि आप सभी की वो सारी इच्छाएं पूरी हो जो आप चाहते हैं, और मैं अपनी ओर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके, ताकि आप अपने और अपने परिवार को वो खुशियाँ दे पाए जो वो डिज़र्व करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार ने माता रानी ने मेरी सुनी है ना, वो आपको भी सुनेंगी, बशर्ते कि आप लगातार अपने पथ पे चलते रहिए, पथ से विचलित मत होइए। कई बार हमारे जीवन में एक साथ इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं ना, कि हम लोग को समझ में नहीं आता है करे तो क्या करें, कहे तो क्या कहें। लेकिन उस अवस्था में आपको भले पूरी दुनिया से जवाब ना मिले, लेकिन वो एक दैवीय शक्ति होता है जिस पे अगर आप छोड़ते हैं ना, भगवान पे छोड़ देते हैं, माता रानी पे छोड़ देते हैं कि भगवान आप जो करना वो आप ही करना, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, उन पे आप थोप दीजिए, उन पे न्यौछावर कर दीजिए ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आने वाले डेज में ना कुछ आपको उस तरह से साइन मिलते चलते जाएंगे। मतलब आपको एक रास्ता बनता हुआ दिखता जाएगा और आप ऑटोमेटिक उस रास्ते पे चलते जाएंगे। मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह पा रही हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने इसे अनुभव किया है, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। बात आज से 3 साल पहले की है फ्रेंड्स, तथा बात आज से करीब 9 से 10 ईयर पहले की है। बहुत मन में फीलिंग्स आती थी कि काश हम भी दशहरे पे अच्छे कपड़े पहनते, हम भी दशहरे पे घूमने जाते हैं, हम भी दशहरा में अच्छे से पूजा पाठ कर पाते, काश अच्छे से टाइम बिता पाते, काश उनकी आराधना कर पाते, काश हमारे घर में भी उस तरह की खुशियाँ होती जैसी खुशियाँ और घरों में होती हैं। काश हम एक एहसास, एक सुकून वाली लाइफ जी पाते। तो कहीं से कुछ इसका साधन नहीं मिलता था, कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिलता था। दिल तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सभी रास्ते ब्लॉक नज़र आते थे। क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ कि मैं इसके पहले पुलिस के जॉब में थी झारखंड में। आप फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो पुलिस का जो सर्विस है ना 24/7 है, राइट। तो मतलब ख़ास करके त्योहार में तो और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। कब आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, मॉर्निंग करना पड़ेगा, इवनिंग करना पड़ेगा, और ख़ास करके तब जब आप एक रिजर्व फोर्स होते हैं। मैं जो थी ना, मैं रिजर्व फोर्स में थी। तो रिजर्व फोर्स का कोई शेड्यूल नहीं होता है, कब आपको बुला लिया जाएगा, आप खाए हैं नहीं खाए डजेंट मैटर, ड्यूटी है तो ड्यूटी है। इस तरह की लाइफ से ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं इरिटेट हो गई थी, और मेरे लिए मतलब लगता था यार कब कुछ अच्छा दिन आएगा, कब कुछ परिवर्तन होगा, कब कुछ सही होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे लिए वो जॉब करना भी ज़रूरी था, और हमारे जीवन में वो परिवर्तन का समय देखना भी ज़रूरी था। ऐसे में कहीं से कुछ जवाब नहीं मिलता था, तो मैं सीधा जहाँ पे ड्यूटी करती थी ना, वहाँ पे सीधा माँ को यही आराधना करती थी, भगवान अब आप ही रास्ता निकालो, आप ही मुझे कुछ वो शक्ति प्रदान करो जिससे मैं ड्यूटी करते हुए, इतने टफ ट्रेनिंग को करते हुए भी मैं पढ़ पाऊँ। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ना, क्या होता है ना, जब आप जेन्युइन होते हैं ना, जब आप दिल के सच्चे होते हैं ना, जब आपकी प्रार्थना बहुत ही प्योर होती है ना, तो वो बातें कहीं ना कहीं माता रानी को सुनाई पड़ती है। वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो सब देखते रहते हैं कि इसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप यकीन नहीं करेंगे ना, कि ट्रेनिंग के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी ना, इतनी ख़राब हो जाती थी ना, कि एक गिलास पानी लेकर पीने का मन नहीं करता था। आप सोचो ना, ट्रेनिंग का शेड्यूल, पुलिस वाली जो ट्रेनिंग
थी उसका शेड्यूल सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8:30 बजे तक होता था। अब उतने टफ शेड्यूल में थकने के बाद क्या आपको मन करेगा कि आप किताब लेके बैठे बुक को पढ़ें? लेकिन फ्रेंड्स मैंने किया है। पता नहीं क्यों एक पढ़ाई के नाम पे एक अजीब सी मुझे वो एनर्जी आ जाती थी, मतलब ऐसा वाला कि नहीं पढ़ना है। लाख थकावट है, थकावट उसके आगे मुझे कम लगता था। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि जब आपको दुनिया में कुछ भी ना दिखे ना, तो आप सीधा इन पे छोड़ दो, माता रानी पे छोड़ दो। जो आप जिस ईश्वर को आप मानते हो उन पे छोड़ दो, वो आपकी रास्ते ज़रूर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकाले हैं, जिसमें 2024 में मेरा टीचर में हुआ। फ़िलहाल मैं वही टीचर में हूँ। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये मेरा कहने का मतलब है ना कि जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, सच्चे दिल से मेहनत करते हैं ना, अगर भगवान आपसे बहुत कुछ छीना है ना, तो भगवान माता रानी आपको एक माध्यम ज़रूर देता है। वो एक आपके अंदर वो शक्ति भर देती है जिससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। ऐसा नहीं आप सोचिए कि हम बहुत ही अकेला हैं, बहुत ही मेरा कोई नहीं है, मेरा ना आगे है ना पीछे है, बहुत निराश हैं, कोई इस दुनिया में मेरा समझने वाला नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब कोई नहीं होता है ना, तो ये जो माता रानी है, जो भगवान है, जिससे आप अपनी इष्ट देवता मानते हैं, जिनको आपको फील करके लगता है कि नहीं ये मेरे साथ है, ये हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे ना, तो यकीन मानिए ये आपके साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं। एंड आपको मुसीबत पर उस तरह की आपको एक अजीब सी मतलब इनर आपको एनर्जेटिक आ जाएगा, एंड इनर आपको वो फीलिंग आ जाएगी जिससे आप जो काम करने जा रहे हैं ना वो आप नहीं कर पाइएगा। मतलब आपको एक पॉजिटिवनेस आ जाएगा जो आपको गलत काम करने से रोकेगा। जो आपके लिए जो काम इम्पॉसिबल लग रहा है, सभी रास्ते बंद लग रहे हैं ना, आप उसको ऑटोमेटिक सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये काम मेरे साथ हुआ है। मैंने बचपन में भी बस भगवान के सामने यही प्रार्थना करती थी, काश भगवान मेरे भी जीवन में इस तरह का सुख देखने को मिले कि मैं भी आपको अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ, मैं भी आपकी आराधना कर पाऊँ, मैं भी आपको खुशियों से वेलकम कर पाऊँ, मैं भी एक आपको सच्चे मन से सच्चे दिल से आपका पाठ कर पाऊँ। तो भगवान ने मेरी कहीं ना कहीं सुन ली है, और वो मैनिफेस्टेशन जो मैंने किया था बचपन में अपने प्रीवियस जॉब में, वो कहीं ना कहीं आज मेरा पूरा हो